अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं दो लोअर एंड की डिवाइसेस का। इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले 2GB रैम विद 32GB रोम के वेरिएंट 17,000 रुपए की प्राइस के अंदर है, जबकि यहाँ पे Redmi 9A है दूसरा फोन मेरे पास जो कि 14,600 रुपए की प्राइस के अंदर है। ये भी 2GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है। स्पेसिफिकेशन ज़्यादा सेम है लेकिन प्राइस का एक बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से मैंने इन दोनों डिवाइस को चूज़ किया है कंपैरिजन के लिए। देखना है परफॉर्मेंस कैसी है दोनों डिवाइसेस की और डिटेल कंपैरिजन करेंगे, तमाम स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको कोई डिवाइस बाय करनी है तो Redmi 9A ज़्यादा बेहतर है या Infinix Hot 10 प्ले। तो स्टार्ट कर देंगे कंपैरिजन, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। दोनों डिवाइसेस मेरे पास है इस टाइम। राइट साइड पे है Infinix Hot 10 प्ले और लेफ्ट साइड पे है मेरे पास Redmi 9A। दोनों डिवाइस का डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे और सबसे पहले वाज़े फर्क नजर आ रहा होगा डिस्प्ले साइजेस के अंदर। यहाँ पे आपको Hot 10 प्ले के बड़ा डिस्प्ले साइज आता है 6.82 इंच के साथ, जबकि Redmi 9A का आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। तो यहाँ पे जिसको बड़ा डिस्प्ले पसंद है, मूवीज गेमिंग के लिए ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है तो उनके लिए अच्छी है डिवाइस Infinix Hot 10 प्ले। लेकिन ज़्यादा डिवाइसेस जो है पॉकेट फ्रेंडली होती है, वन हैंड यूज़ में ज़्यादा इजी होती है। 6.5 इंच का डिस्प्ले एक आइडियल डिस्प्ले के आता है यहाँ पर Redmi 9A में मिलने वाला है। दोनों में HD+ रेजोल्यूशन हमें मिल रहा है, यानी 720x1640 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलेगा। दोनों के अंदर IPS LCD लगाई गई है। दोनों में पिक्सल डेंसिटी का इतना बड़ा फर्क नहीं है। Hot 10 प्ले में बल्कि कम मिल रही है 263 ppi की, जबकि Redmi 9A में 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल रही है, इसमें ज़्यादा मिल रही है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। Hot 10 प्ले के अंदर आपको मिलेगा 90.6%, बेजल ना होने के बराबर है। चिन का ये थोड़ा सा बड़ा है, जबकि Redmi 9A के अंदर आपको मिल रहा है 89%। इसमें थोड़े से बेजल्स भी ज्यादा हैं और चिन का एरिया भी काफी बड़ा है, तो उसमें कम मिलेगा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और Hot 10 प्ले में ज्यादा मिलने वाला है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें यहाँ पे तो Hot 10 प्ले में 20.5/9 का हमें मिल रहा है क्योंकि 6.82 इंच का डिस्प्ले है, जबकि 9A के अंदर 20/9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है क्योंकि 6.5 इंच का डिस्प्ले है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों डिवाइसेस प्लास्टिक बिल्ड में आती हैं, लेकिन डिजाइन के अंदर फर्क होगा। Redmi 9A आपको सिंपल डिजाइन मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास का ब्लैक कलर है, उसके अंदर 2-3 कलर और भी आते हैं, ग्रीन कलर भी आता है, ब्लू कलर भी आता है, जबकि Hot 10 प्ले के अंदर भी 2-3 कलर आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये कलर आया है ग्रीन कलर, इसका नाम है ग्रीन। इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग है, स्टाइलिश है, थोड़ा सा ये आप कर सकते हैं और Infinix Hot 10 प्ले, जबकि Redmi 9A बिल्कुल सिंपल डिजाइन है और इस पे सिंगल कैमरा मिल रहा है बैक साइड पे, इस पर डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करेंगे कैमरा पे चल के। बाकी फ्रंट साइड की बात करें तो कैमरा के साइज के डिस्प्ले साइज के अंदर मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है हमें Redmi 9A में भी, Infinix Hot 10 प्ले में भी। तो डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के अंदर 6.5 इंच का समझ लें डिस्प्ले साइज का फर्क है, बाकी कितना कोई खास फर्क नहीं है। डिजाइन का फर्क है, डिजाइन आपको अच्छा चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो Infinix Hot 10 प्ले को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको एक आइडियल साइज चाहिए 6.5 इंच का और डिजाइन पे नजर आपको प्रेफर नहीं करना तो यहाँ पे Redmi 9A आप प्रेफर कर सकते हैं। डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी वाइज कैमरास की अगर यहीं पर ही बात कर लेते हैं तो फ्रंट साइड पे आपको 9A के अंदर 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा विद अपर्चर f2.2, जबकि Infinix Hot 10 प्ले के अंदर फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है और यहाँ पे भी अपर्चर f2.2 मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट पे कैमरे में फर्क है 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरा यहाँ पे हमारे पास Redmi 9A के अंदर मेन कैमरा है, सिंगल कैमरा मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, जबकि Hot 10 प्ले के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा AI कैमरा लगाया गया है, तो यानी इसको भी आप खास सब AI कैमरा नहीं है, इसको भी सिंगल कैमरा समझ सकते हैं। AI कैमरे के इतने कोई खास फीचर्स नहीं है यहाँ पे। बाकी कैमरा क्वालिटी के लिए कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ दोनों डिवाइसेस की। तो ये हो गया कैमरा रिजल्ट जिसके अंदर Infinix Hot 10 प्ले के मुझे पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगी, ब्राइट पिक्चर्स हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। Redmi 9A के मुकाबले में फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा अच्छा था और बैक कैमरे की पिक्चर्स भी Infinix Hot 10 प्ले की ज़्यादा बेहतर थी। इसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। परफॉर्मेंस पे दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम चिपसेट मिल रही है, MediaTek Helio G25 की लगाई गई है Hot 10 प्ले में भी, Redmi 9A में भी। दोनों में 2 GHz का ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे GPU के अंदर फर्क होगा, हमारे पास Infinix Hot 10 प्ले के अंदर मिल रहा है Mali G52 MC2 का GPU, जबकि Redmi 9A के अंदर Power GR8320 का GPU मिलने वाला है। अभी देखते हैं ग्राफिक में क्या फर्क होगा। दोनों डिवाइसेस 2GB रैम विद 32GB रोम की डिवाइसेस हैं और दोनों के अंदर 3 कार्ड स्लॉट हमें मिल रही है। मेमोरी कार्ड लगा के आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। दोनों के अंदर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है, मेमोरी कार्ड का 3 कार्ड स्लॉट मिलती हैं। और मजीद यहाँ पे अगर हम फोन की स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया 2GB रैम में 32GB रोम। अच्छा, यहाँ पे MUI 12 मिल रहा है,
बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10, जबकि इन्फिनिक्स की तरफ देखें तो यहाँ पे एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 7 मिल रहा है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। दोनों में एंड्रॉइड 10 है, दोनों के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट मिल रहे हैं, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और MUI। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस के अंदर बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखा देता हूँ और यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे देखते हैं कोई एप्लीकेशन चल रही है तो उसको रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास रिमूव हो चुका है और दोनों डिवाइसेस सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। दोनों डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन ऑन करेंगे और देखेंगे पहले कौन सी डिवाइस लॉन्च करती है। गेमिंग भी और बेंचमार्क भी मैंने किए हैं, तो बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखा देता हूँ दोनों डिवाइसेस के पहले आपको, फिर हम करते हैं थोड़ा सा स्पीड टेस्ट। ये अगर दोनों डिवाइस के बेंचमार्क स्कोर, सिंगल कोर स्कोर 121, मल्टी कोर स्कोर 450 है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का। Redmi 9A का सिंगल कोर स्कोर 127 और 459 मल्टी कोर स्कोर है। तो यहाँ पे Redmi 9A के स्कोर ज़्यादा है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में। अभी देखते हैं परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क होगा इन स्कोर से, या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोनों डिवाइस में सबसे पहले सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन करते हैं। फेसबुक है मेरे पास दोनों में, यहाँ पे फेसबुक है, एक साथ क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले लॉन्च करती है। यहाँ पे आपने देखा इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च किया, फिर Redmi 9A ने। अच्छा, इसके अलावा मजीद देख लेते हैं, मजीद हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, दोनों में देख लेते हैं क्लिक करके एक साथ। इंस्टाग्राम भी इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च की है, उसके बाद लॉन्च की हमारे पास मैसेंजर है, देख लेते हैं। मैसेंजर Redmi 9A ने पहले लॉन्च किया, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। टिकटॉक भी देख लेते हैं, टिकटॉक भी Redmi 9A ने पहले लॉन्च किया है, उसके बाद लॉन्च किया है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। व्हाट्सएप दोनों ने सेम टाइम पे लॉन्च किया है, कोई डिफरेंस नहीं है व्हाट्सएप के अंदर। तो ये कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गई हैं। अब फोन की अपनी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। डायलर एक साथ क्लिक करते हैं। डायलर पहले लॉन्च किया है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने, फिर Redmi 9A ने। मैसेजेस भी पहले इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने लॉन्च किए हैं, बाद में Redmi 9A ने। ब्राउजर देख लेते हैं, ब्राउजर भी पहले इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने लॉन्च किया, फिर Redmi 9A ने। कैमरा देख लेते हैं, कैमरा भी इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च किया, फिर Redmi 9A ने। ज़्यादातर अभी तक इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले पहले लॉन्च कर रहा है। गेमिंग एप्लीकेशंस भी हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे गेम भी इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च किया है। और अगर गेमिंग की ग्राफिक की बात करें, कलर्स की बात करें, तो यहाँ पे थोड़े से मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं Redmi 9A के कलर्स इन्फिनिक्स हॉट 10 के मुकाबले में, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है कलर्स का। इसके अलावा मेरे पास मजीद टेम्पल रन भी है, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे टेम्पल रन पहले लॉन्च कर दिया है Redmi 9A ने, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। और इसके कलर भी ज़्यादा अच्छे हैं इसके मुकाबले में, तो ग्राफिक Redmi 9A की ज़्यादा बेहतर है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के मुकाबले में, और जल्दी लॉन्च किया है पहले। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास कोई एप्लीकेशन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक गेम और है, कैंडी क्रश, एक साथ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi 9A ने पहले लॉन्च किया है कैंडी क्रश को भी, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने। तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस दोनों की तकरीबन डिफरेंस बराबर है। कुछ एप्लीकेशंस पहले लॉन्च करी इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने, जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस, लेकिन जो फ़ोन की अपनी एप्लीकेशंस थी वो भी पहले इसने जल्दी लॉन्च करी। डायलर, मैसेजेस, ब्राउजर, वो भी इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले ने पहले लॉन्च करी, उसके बाद Redmi 9A ने। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले लॉन्च कर रहा है। बैटरी की बात करें यहाँ पे, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाली, कोई टाइप सी कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। Redmi 9A में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, यहाँ पे भी कोई फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिल रही, ना यहाँ पे कोई टाइप सी कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। और इसके अलावा एक डिफरेंस और है, यहाँ पे Redmi 9A के अंदर आपको कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलने वाला, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे फेस अनलॉक की फैसिलिटी तो मिल रही है 9A के अंदर, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा। तो
तो यहाँ पे एक हो गया डिटेल कंपैरिजन, जिसके अंदर डिजाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे Infinix Hot 10 प्ले ज़्यादा बेहतर लगी। ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डिस्प्ले साइज बड़ा है और ज़्यादा जो अच्छा पॉकेट साइज खिलाता है, आइडियल साइज खिलाता है 6.5 इंच का, वो Redmi 9A का खिलाता है। तो यहाँ पे अपनी अपनी पसंद है, जिसको छोटा डिस्प्ले साइज पसंद है Redmi 9A की तरफ जाता है, जिसको बड़ा डिस्प्ले पसंद है वो Hot 10 प्ले की तरफ जाता है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्ड क्वालिटी सेम है, थोड़ा सा लुक का फर्क है, डिजाइन का फर्क है, जो Hot 10 प्ले की ज़्यादा बेहतर है। कैमरास की बात करें तो कैमरास के अंदर भी Infinix Hot 10 प्ले के कैमरा ज़्यादा काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राफिक रिजल्ट, डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से आपको पिक्चर्स काफ़ी अच्छी दिखती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर मिला जुला हमें डिफरेंस मिला, कोई खास डिफरेंस नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस पहले जल्दी अनाउंस करी Redmi 9 है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस और फोन की अपनी एप्लीकेशंस वो Infinix Hot 10 प्ले ने पहले अनाउंस करी, तो इस ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त Hot 10 प्ले की। इसके अलावा Infinix Hot 10 प्ले के अंदर आपको बैटरी भी बड़ी मिल रही है 6000 mAh की। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है आपको। तो जो आप प्राइस का डिफरेंस दे रहे हैं वो वाकई वैल्यू करता है Infinix Hot 10 प्ले के अंदर, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 17,000 रुपये की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। ये 14,600 रुपये की प्राइस है तो उसकी मैक्सिमम 16,000 रुपये प्राइस होनी चाहिए थी, 15,500 रुपये प्राइस होती तो काफी बेस्ट डिवाइस होती है Infinix Hot 10 प्ले। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।